नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में कल की बाजार कहां खुलेगी बात करेंगे। आज की इंट्राडे परफॉर्मेंस, कल के विस्फोटक स्टॉक सब कुछ आपको बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो लाइक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हम लाइक कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16,631 आज की क्लोजिंग है। 600 के ऊपर की क्लोजिंग है। 600 का इंपॉर्टेंट लेवल भी कल मैंने आपको बताया था, आज भी उसकी अहमियत उतनी ही है जितनी कल थी। इस लेवल को एकदम ध्यान में रखिएगा। 16,600 साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा लेवल है अभी बाजार के लिए, क्योंकि हम एक बड़ा मापदंड मान चुके हैं उसको, क्योंकि 600 के ऊपर जब हम 700 पे खुले थे वहाँ से हमको एक बड़ा रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ था। वहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग देखे थे, नीचे आए और 600 पे हम एक बार के लिए रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, उसके ऊपर आकर टिके हुए हैं। अब ये लेवल मेक और ब्रेक लेवल है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डेटा, अकॉर्डिंग टू फ्यूचर्स पोजीशन जिस हिसाब से रोल ओवर हुए हैं। वहाँ पर हमको यही चीज़ समझ में आ रही है कि अभी भी बुल्स अपना पलड़ा भारी ही समझ रहे हैं, लेकिन उनको एक झटका ऑप्शन राइटर्स दे सकते हैं, इसलिए आपको अलर्ट रहना है। पिछले दिन की कैंडल कुछ खास अच्छी थी नहीं, आज एक्सपायरी थी तो आज भी कैंडल कुछ खास अच्छी बन नहीं पाई, तो ये दोनों कैंडल्स भी हमको कुछ कहना चाहती हैं। बाकी आज निफ्टी बिल्कुल लुल बंद हुई है, ठीक है। अब स्टॉक्स वाले भी मज़ा ले लेते हैं। लुल बंद हुई है निफ्टी, जाने दीजिए। इंपॉर्टेंट लेवल्स बात करेंगे, डाउ की बात कर लेते हैं, ठीक है। डाउ अगर आप देखोगे लगभग 50 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, कुछ खास यहाँ पर मोमेंटम है नहीं। अगर अपनी बाजार से कंपेरिजन करें तो हमारी बाजार की क्लोजिंग के वक्त डाउ लगभग यहीं पर ट्रेड कर रहा था, 35-350 के आसपास। 35-300 पे है, कुछ खास यहाँ पर मोमेंटम बदला नहीं है। थोड़ा सा डाउ डाउन हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम फ्लैट टू पॉजिटिव भी खुलने के आसार बनाएंगे कम से कम इतने मोमेंटम पर। आगे क्या मोमेंटम होता है सुबह आप थोड़ा सा ट्रैक कर लीजिएगा। कितने पॉइंट निफ्टी खुल सकती है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे वो हम आपको बताएंगे। पहले इंट्राडे परफॉर्मेंस, ठीक है। 26 तारीख का ट्रेड हम आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर शॉर्ट साइड का ट्रेड लेते हैं हम 15 मिनट की कैंडल पर, यहीं पर ट्रेड लेते हैं। उसके बाद इसी कैंडल पे हम स्टॉप लॉस दे बैठते हैं। कन्विक्शन थोड़ा सा कम था कि स्टॉक गिरेगा, इसलिए हमने यहाँ पर ऊपर के लेवल पर एवरेज नहीं किया। हम चाहते तो यहाँ पर एवरेज भी कर सकते थे, छोटी कैंडल्स को अवॉइड भी कर सकते थे, लेकिन यही फील आ रहा था ना कि ये स्टॉक अब यहीं से गिर सकता है। एक्सपायरी का दिन था, वेट कम देना चाहते थे प्लस रिस्क कम लेना चाहते थे। इस कारण मेरे साथ जो अनहोनी हुई, आई होप आपके साथ ना हुई हो। आपने इस कैंडल पे एवरेज किया हो और नीचे आपको टारगेट यहाँ पर मिला हो। मेरे साथ ये घटना घटी, आपको बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि आप भी चीज़ों को समझ सको कि हाँ ये चीज़ें अक्सर होती रहती हैं लोगों के साथ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था सेल साइड का, इसी कैंडल पे मैंने स्टॉप लॉस दिया और एग्जिट कर लिया, क्योंकि बड़ा मोमेंटम आ गया था, अचानक से आ गया था। उस 5 मिनट 10 मिनट की जो कैंडल बनी, 15 मिनट के अंदर में वो कैंडल मिलेगी, उसमें हमको स्टॉप लॉस देना पड़ा। डाबर यहाँ पर हमको मिलता है बाई साइड का ट्रेड, और जहाँ पर हम बाई साइड का ट्रेड लेते हैं रिट्रेसमेंट का भी वेट करते हैं। इस वाली कैंडल पर हमको रिट्रेसमेंट मिल गया था, परफेक्ट रिट्रेसमेंट मिल गया था। हमने इसी कैंडल पर ट्रेड ले लिया था। हमको लग रहा था हाँ अब ये कुछ बड़ा कर सकता है, क्योंकि ऐसा फील आता है ना कि बड़े यहाँ पर बड़े वॉल्यूम हुए इस वाली कैंडल पर, तो उम्मीद जगी थी। लेकिन उसके बाद लगातार यहाँ पर एक ट्रेंड डाउन साइड वाला चालू हो गया और उसने हमको क्या दिया, स्टॉप लॉस दिया। बाई सिग्नल हमको यहाँ पर भी मिला था, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर भी मिल गया। काफ़ी बुरा दिन जा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडसइंड बैंक, यहाँ पर हमको बाई साइड का ट्रेड मिलता है और बढ़िया ट्रेड मिलता है, बिना किसी दिक्कत के मिलता है। बाई साइड का ट्रेड लेते हैं, बढ़िया रिट्रेसमेंट का यहाँ पर हम फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि हमको सिर्फ मात्र टारगेट 1 मिलता है, जो कि 1012 रुपये पर प्लेस था। यहीं पर हमको टारगेट 1 मिलता है और बस वहीं पर जब ये कैंडल बनी और विद मतलब होता है ना कि सपोर्ट हमें किसी चीज़ का होना चाहिए, वहाँ पर नहीं था, तो ये हम मतलब एक बार के लिए हमको ऐसा लग रहा था हो सकता है रिवर्स कर जाए, हो सकता है रिवर्स कर जाए, जब ये वाली कैंडल बनी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब ये बड़ी कैंडल बनी इसने सारी आशा तोड़ दी, और जब ये कैंडल बनी तो मैंने कॉस्ट पर ही एग्जिट करना प्रेफर किया। जो लोगों ने कॉस्ट पर एग्जिट नहीं किया उनको मैं वापस रूल याद दिला देता हूँ। टारगेट 1 आने के बाद आप कभी भी ट्रेड को लॉस में नहीं काटोगे, ये रूल है, थंब रूल आपको ये बनाकर रखना है। इसके अलावा अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मेरी तरह कॉस्ट पर एग्जिट कीजिए। बिजी कहीं हो तो जाने दीजिए, स्टॉप लॉस ही तो जाएगा। ट्रेड आपका मैक्स टू मैक्स क्या ले सकता है, स्टॉप लॉस दे दीजिए, स्टॉप लॉस, ठीक है। इंडसइंड बैंक, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस कैलकुलेट कीजिए या फिर कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए, वो आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर टारगेट 1 आया है तो सेटअप यहाँ पर बिल्कुल पास हुआ था। सेटअप की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। डाबर में सेटअप फेल हुआ था। LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी एक बार के लिए आप कह सकते हो सेटअप का फेलियर था। लेकिन अगर आप ओपनली पोजीशन को देखो तो यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते थे। यहाँ पर ऊपर नीचे का ट्रेड भी आपको मतलब ऐसा हो जाता कि आप थोड़ा और इंतजार कर लेते, थोड़ा और इंतजार कर लेते तो और बेटर ट्रेड मिल सकता था, ऐसा आप कह सकते हो। बाकी इंडसइंड बैंक यहाँ पर सेटअप फेल नहीं हुआ, हम फेल हुए थे, ठीक है। सबसे मस्त ट्रेड आज के दिन का था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, परफेक्ट सेल साइड का ट्रेड मिला था और यहाँ पर बिना किसी दिक्कत के जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं उन्हें तो बहुत बड़े टारगेट मिले हैं। मैंने सिर्फ 1.5% का यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है। कैलकुलेट हम 1.2% करेंगे क्योंकि वही हमारा रूल है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर हमारा सेल साइड का ट्रेड था
ठीक है, सेल साइड का ट्रेड था। इस ग्रीन कैंडल पर यहाँ पर हमने रिट्रेसमेंट का फ़ायदा उठाया। जो काम हम नहीं कर पाए LIC हाउसिंग फाइनेंस में, वही काम हमने यहाँ पर किया, लेकिन यहाँ पर भी हमको फुल टारगेट मिला नहीं। अच्छी बात यह है कि 3 बजे के आसपास जो कैंडल बंद हुई वो हमको टारगेट 1 के ऊपर ही, मतलब कि टारगेट 1 से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 0.75% के आसपास का प्रॉफिट दे रही थी। हमने वहीं पर प्रॉफिट बुक किया बिना किसी दिक्कत के। हमको यहाँ पर टारगेट मिला। थोड़ा और बेटर मोमेंटम अगर ये दिखा जाता 409 रुपये तक, तो हमको बढ़िया सारे टारगेट भी मिल जाते। खैर कोई बात नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो हमने करके दिखाया जो हमने LIC हाउसिंग फाइनेंस में नहीं कर पाया था। बेस्ट और वर्स्ट केस कंडीशन कभी भी किसी के साथ हमेशा नहीं हो सकती। बाजार आपको हमेशा मारना ही नहीं चाहती, बाजार हमेशा आपको देना नहीं चाहती। बाजार में प्रोबेबिलिटी का गेम चलता है, आपको उस पर काम करना है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में हमने सेम सिनारियो पर स्टॉप लॉस दिया है, सेम सिनारियो पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमको बाजार ने टारगेट 1 तो कम से कम दिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड HDFC लाइफ भी था, क्योंकि यहाँ पर कन्विक्शन काफ़ी बड़े लेवल पर था। कल मैंने स्पेशली इस पर वीडियो भी बनाई थी, तो मैंने पहले ही 5 मिनट की कैंडल पर यहाँ पर ट्रेड ले लिया था और उसके बाद हमको तुरंत ही टारगेट मिल गया। जिन लोगों ने इंतजार किया उनको नहीं इंतजार करना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए था। बाकी अगर आपने ट्रेड ली, रिट्रेसमेंट का अगर आपने फ़ायदा उठाया, तो आपको ना स्टॉप लॉस मिला है ना ही टारगेट मिला है। सारा दिन ये हौच पौच करता रहा स्टॉक। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ना टारगेट मिला ना स्टॉप लॉस, क्योंकि इसमें गैपअप भी हुआ था। गैपअप करने के बाद शुरू की 2-3-4 कैंडल्स आपको बहुत बड़ा मोमेंटम भी दिखा चुकी थी। मैंने पहले ही कैंडल पर ट्रेड ले लिया था और बहुत ज़्यादा लकी था मैं, क्योंकि मुझे जो ट्रेड था 692 रुपये 50 पैसे पे ही लेने का सौभाग्य मिल गया। उसके बाद तुरंत हमको मोमेंटम भी बढ़िया मिल गया, टारगेट भी आ गया, क्योंकि कन्विक्शन बहुत ज़्यादा था और ऐसे हाई कन्विक्शन ट्रेड काफ़ी कम ही मिलते हैं। वॉल्यूम भी हमारे पक्ष में था, काफ़ी चीज़ें फेवर में थी, तो अच्छी बात है, चीज़ें काम कर गई। हम यहाँ पर नो ट्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए। हम यहाँ पर स्टॉप लॉस कैलकुलेट इसलिए करेंगे, आपको एकदम ऐसा वर्स्ट केस कंडीशन हम इसलिए दिखाते हैं ना, क्योंकि आप लोग जब कैलकुलेशन करो आपको कोई हीन भावना न ग्रसित करे कि नहीं दिक्कत हो गई। तो 2 स्टॉप लॉस LIC हाउसिंग फाइनेंस और डाबर। उसके बाद तीसरा हम स्टॉप लॉस कैलकुलेट करेंगे HDFC लाइफ का, या फिर आप इसको नो ट्रेड भी मान सकते हो। 3 स्टॉप लॉस के बाद हमको मात्र 2 टारगेट भी अगर मिले हैं, ठीक है, चाहे आप स्टेट बैंक का और सेल का जोड़ लो, चाहे इंडसइंड बैंक का जोड़ लो, तो भी मैं कहता हूँ 3 स्टॉप लॉस आते हैं तो 1.8% आप गंवाते हो। 3 स्टॉप लॉस पे 1.8% गंवाते हो। 2 ओवरऑल तीनों टारगेट अगर हम जोड़ते हैं तो 2.4 और 2.5% का प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलता है। सेल में मैंने थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन फिर भी मैं कम ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। 3 टारगेट और 3 स्टॉप लॉस और सिर्फ 2 टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ता, ब्रोकरेज भी आपके यही ट्रेड निकाल कर लाते हैं। ये तब की कंडीशन है जब हमारे पक्ष में बाजार नहीं चलती है, जब बाजार एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाती है, जब स्टॉक्स हमें स्टॉप लॉस बड़े प्यार से दे जाते हैं, ये तब की बात है। तो ऐसे ही आपको आगे बढ़ते रहना है, चीज़ों को करते रहना है, कम क्वांटिटी के साथ धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करते रहना है, और आप आगे चलकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ये बाजार आपको खुद कहती है, क्योंकि बाजार न कभी किसी को हमेशा वर्स्ट देगी, न कभी किसी को हमेशा बेस्ट देगी। कल के विस्फोटक स्टॉक्स में रहेगा हिंदुस्तान जिंक, आपकी नज़र होनी चाहिए 316 रुपये, वन ऑफ द लोएस्ट वॉल्यूम। अब यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा तो धमाका भी बड़ा होगा, नज़र इस पे होनी चाहिए। सेटअप पे ट्रेड लेना है, 5 से 15 पे शिफ्ट कब करना है ज़रा से भी कन्फ्यूज़न हो, मैं आजकल यही कर रहा हूँ। बहुत ही जल्द आपको अगले महीने इस पर भी अपडेट मिलेगा। जो भी आप लोगों के सवाल हैं वो ज़रूर भेजा कीजिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा बढ़िया ट्रेड आपको यहाँ पर भी सेटअप पर मिल सकता है। वोल्टास वापस हमारी नज़र में है, 950 पे बड़ा सपोर्ट है, देखते हैं कल ये टूटेगा या फिर तोड़ देगा ऊपर जा कर के। IGL नज़र इस पर भी आपकी होनी चाहिए, कम वॉल्यूम है और बढ़िया ट्रेड मिलेगा। BPCL 470 के ऊपर तो ये हो सकता है फिर से आग लगाने का काम कर जाए, रेजिस्टेंस भी यहीं पर है, देखते हैं क्या होता है, नज़र आपकी होनी चाहिए। निफ्टी डाउ को अगर हम लाइव ट्रैक करें तो वही 40-50 पॉइंट नीचे अभी तक के सिनारियो में डाउ ट्रेड कर रहा है। उस हिसाब से अपनी बाजार लगभग 25-30 पॉइंट ऊपर खुलनी चाहिए, क्योंकि यही बाजार लगभग 40 पॉइंट ऊपर खुलती है। अगर डाउ फ्लैट पॉजिटिव होता 10-20-30 पॉइंट, ऐसा है नहीं तो हम 20 से 25 पॉइंट ऊपर खुल सकते हैं अभी के सिनारियो में। सुबह ये सिनारियो टोटली चेंज हो सकता है, थोड़ा सा नज़र बनाकर रखिएगा। आप ज़रूर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, अगर कुछ अनहोनी सी होती है तो हम ज़रूर आपको वहाँ पर बताते रहते हैं कभी ना कभी। बाकी ऐसा कुछ होने वाला अभी के सिनेरियो में तो नहीं लग रहा है, इसी कारण हम फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग लेंगे। जो ओपनिंग हमारी वही 675 के आसपास होगी, फिर से वही रेजिस्टेंस बनेगा, तो थोड़ा आपको इस पर नज़र बनाकर रखनी है। ऊपर जाती हुई बाजार में 16,670 का लेवल इंपॉर्टेंट है, और ऊपर अगर बाजार जाती है 16,705 का लेवल इंपॉर्टेंट है। वाह 7 लाख 5, वाह 1,67,000, बढ़िया लेवल हमने ढूंढ कर निकाला है आपके लिए। खैर मजाक एक तरफ, 16,670, 16,705, 16,740, ठीक। ये ऊपर जाती हुई बाजार में लेवल, गिरती हुई बाजार में 16,575, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। उसके बाद 16,520,
दूर हो गया लेकिन फिर भी ज़रूरी है। और 16,430 अब ये काफ़ी ज़्यादा दूर लेवल मैंने आपको बता दिया। कल थोड़ा सा वोलाटिलिटी नीचे की साइड बड़ी हो सकती है, नज़र बना कर रखिएगा। अगर आपको बीच का एक लेवल बताना चाहूँ तो 16,480 का भी लेवल आप एक ध्यान रख सकते हो, 16,480 का, यही आप ध्यान रखिएगा। अगर बाजार ज़्यादा वोलाटाइल होती है 16,480 के नीचे आप 16,430 पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो 16,480 पर आपका काम चल जाएगा। चलिए अलविदा ले रहे हैं अभी आपसे। ये रहे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल। स्टॉप लॉसेस को 0.6% पे रखिएगा। अगर आपको डबल आई ट्रेडर सेटअप या निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करना है तो आप वेबसाइट के माध्यम से नीचे लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।